पर है वहीं पर बैठ जाए। अभी थोड़ी देर में सीएम साहब इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से आप तमाम को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से। मैं जनाब मुफ्ती आसिफ साहब से गुजारिश करता हूं कि इस इफ्तार के मजमे को खिताब करें 2-3 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, आज हम सब यहाँ पर सीएम साहब की इफ्तार पार्टी में दावत में हम सब यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान का मुबारक मुक़द्दस बाबरकत महीना हमारे दरमियान में चल रहा है और देखते देखते 26वें रोज़े के इफ्तारी से पहले पहले हम सब यहाँ पर जमा हैं। अभी हम 26वें रोज़े का इफ्तार भी करेंगे और देखते देखते बकिया जो 3-4 दिन जितने भी बाकी रहेंगे वो दिन भी हमारे रमज़ान के ख़त्म हो जाएंगे। सब आ गए। मैं इस इफ्तार की महफिल में मैं इस इफ्तार की महफिल में इस आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब इज्जत माब चंद्रबाबू नायडू साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डायस पर तशरीफ लाएं और माइनॉरिटी सेल के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना मुश्ताक साहब से गुजारिश है कि सीएम साहब का इस्तकबाल करें। एमएलए साहब नसीर साहब, गद्देराम मोहन साहब, नागुल मीरा साहब, एमपी केसिनेनी शिवनाथ साहब, आप तमाम से गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल करें। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। సారు వచ్చినప్పుడు ఈ జామర్స్ ఆన్ అవుతాయి, ఈ మైక్ కట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ మైక్ అను అక్కడ పైన మైక్లు ఉంటాయి, ఈ మైక్లు పనిచేస్తాయి. ఇంకొక మైక్ ఏంటి ఇక్కడ అప్పుడు మాత్రం దీనిలో మాట్లాడతారు. जनाब इज्जत माब जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब डयास पर तशरीफ लाए हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। इस इफ्तार की महफिल में चंद्रबाबू नायडू साहब का हम इस्तकबाल करते हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जनाब इज्जत माब जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम तमाम इस इफ्तार की महफिल में आपका इस्तकबाल करते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। नारा चंद्रबाबू नायडू साहब। आड़ा हटो भाई। मैं जनाब इस रियासत के अक़लियती वज़ीर जनाब एनएमडी फारूक साहब से गुजारिश की जाती है कि इस इफ्तार की महफिल को खिताब करें और डयास पर जो भी लोग हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन का मुजाहरा होना है। इस डयास पर हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ सीएम जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि बैठ जाएं। इस इफ्तार की महफिल में जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं हम।
अहलन व सहलन नारा चंद्रबाबू नायडू साहब मरहबा मरहबा। अहलन व सहलन मरहबा मरहबा नारा चंद्रबाबू नायडू साहब। अभी इस इफ्तियार मैं उलमाए कराम से गुजारिश है कि बैठ जाएं। जो भी डयास पर है उनसे गुजारिश की जाती है कि बैठ जाएं। अभी अखिलियती मिनिस्टर एनडी फारूक साहब के बाद इज्जत माब हमारे चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब खिताब करेंगे। अभी एनडी फारूक साहब से गुजारिश की जाती है कि इस इफ्तियार की महफिल को खिताब करें। अब बैठ गए तो अच्छा रहता ना। सलाम वालेकुम भाई, सलाम का जवाब दो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। ये आवाज़ नहीं है तो पूछा मैं। बैठ गए तो तशरीफ लाजिए। नागुर मीना साहब बैठ जाओ आप भी। मैं साहब को भी समझ पड़ा, उर्दू में नहीं तेलुगु में बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हजरात, हमारे अर्दिल अजीज़, हमारे रहनुमा, हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला रेस्पेक्टेड चंद्रबाबू नायडू साहब, और इस जलसे में शामिल हुए पार्लियामेंट मेंबर चिन्नी साहब और एमएलए गद्दे राम मोहन राव साहब, एमएलए वेनिगंडा रामू साहब और मोंडा उमा साहब, और गुंटूर के एमएलए हमारे नजीर भाई, अब सबको मैं अदब से सलाम पेश कर चुका हूँ। ये रमज़ान का महीना, साथ ही साथ उगादी भी है 19 तारीख को, 20 तारीख को आपको हमारी ईद है। दोनों में मुबारक ना, क्योंकि हमारी तरफ से हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को मैं तहे दिल से शुक्रिया हुकूमत की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से आप लोगों को मैं बेअदब से आपको अदब से सलाम पेश करते हुए बढ़ जाता। गौरवनीय लोग, మన ప్రీతమ నాయకులు, రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడుతూ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఆయన పట్టుదలతో పనిచేస్తున్న మహా వ్యక్తి. ఈ భారతదేశంలో ఇంత పనిచేసే ముఖ్యమంత్రి ఎవరు కూడా లేరు. 24 గంటల అభివృద్ధి సంక్షేమం అని కోరుకుంటున్న వ్యక్తి. అదేవిధంగా మన బాగోగుల కోసం, మన అభివృద్ధి కోసం, మన సంక్షేమం కోసం ఎన్నో పాటుపడే మహా వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దేశంలో మనం ఇప్పుడు ఈరోజు ఏర్పడినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ ఈ దేశంలో, ఈ భారతదేశంలో విస్తరించినట్టే కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో జరిగిన కార్యక్రమాలే ఈరోజు భారతదేశంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు మనకు ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలు మనందరికీ కూడా సమైక్యంగా ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మనము ఈ పండుగ, రంజాన్ పండుగలో మన ప్రభుత్వం తరఫున ఇఫ్తార్ విందు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో తప్పనిచ్చి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇఫ్తార్ విందు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఒక కృత నిశ్చయంతో మన